जय हिंद भाइयों, स्वागत है अपने परिवार ज्ञान संग्रह में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच में कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट क्लास 12 चैप्टर 3 के क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हम लोग 5 इस वीडियो के माध्यम से लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, यानी कि 5। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 5 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से VVI होने वाला है। तो चलिए करते हैं हल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि देखिए कह रहा है कि x तथा कह रहा है कि x तथा y का मान निकाले। क्या कह रहा है कि x तथा y का मान निकाले। x प्लस y बराबर इतना दिया है तथा x माइनस y बराबर इतना। यानी कि देखिए क्या है कि इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो चलिए करते हैं हल इसे। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक, हल लिखने के बाद क्या बोले कि इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 7025। इसको क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 बोलेंगे, इसको समीकरण 1। अब देखिए x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, दिया है कि 3 R1 में और R2 में दिया है 0 3। यानी कि इसे क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए तो हम लोग समीकरण क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई दिया है और बाटा में जो समीकरण 2 है x माइनस वाई है। तो देखिए x प्लस वाई या माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x। अब बराबर देखिए, अब प्लस यानी कि देखिए चिन्ह हम लोग चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि प्लस में y था, एक माइनस में y था, तो इसलिए क्या हो कट गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा 7025। ठीक, और दूसरा समीकरण का अवयव है, जो भी अवयव का सदस्य है क्या है 3003 है। तो क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, देखिए 7 में आप 3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10। 0 में 0 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 2 में आप 0 को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। 5 में आप 3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x है, यानी कि 2x है, 2 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भागा में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1/2। ठीक, 10 0 और 2 8। ठीक, अब देखिए 2 से भागा देंगे तो x के बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, R1 में 5 0, ठीक, R2 में 1 4 हो जाएगा। अब देखिए तो लिखेंगे हम लोग, देखिए यानी कि इसे छोटा कर दे रहे हैं। ठीक, ये छोटा करके इधर कर दे रहे हैं। अब देखिए इधर ही बना लेते हैं हम लोग। देखिए यानी कि देखिए x बराबर जो आया है, क्या करेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, x का मान देने पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान देने पर। ठीक, देने पर देखिए x का मान देने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर है 7025। देखिए x का मान आया है क्या, हमारा x का मान है 5014। ठीक, अब प्लस क्या है y या बराबर 7025।
ठीक, यानी कि देखिए प्लस में इधर है, अब प्लस है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर लिखेंगे 7025, ठीक, माइनस प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता, माइनस में हो जाएगा तो लिखेंगे 5014, ठीक। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर लिखेंगे, अब 7 में 5 को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 बचेगा, 2 0, देखिए 2 में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में आप 4 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि y का मान जो होगा हमारा R1 का हो जाएगा 2 0 और R2 का हो जाएगा 1 1, यानी कि देखिए x का मान आया है, x का मान जो मान है यहाँ पर R1 में है 5 0 और 1 4 है R2 में, और जो y का मान आया है हमारा 2 0 1 0 है, यानी कि हम लोग को देखिए क्या करना था कि x और y का मान ज्ञात करना था। देखिए बोल रहा था कि x और y का मान ज्ञात करें, यानी कि हम लोग x और y का मान निकाल दिए हैं, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि a बराबर ठीक इतना है तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान निकालें। क्या कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान निकालें, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए तो निकालेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या कि दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है हल करने के लिए दिया है कि a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i, ठीक, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। देखिए हमारा a का मान दिया गया है, a का मान दिया है a बराबर 1 2 R1 में और R2 में दिया है 3 4, ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i, यानी कि a का मान दिया गया है, हम लोग a इंटू ए करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a इंटू ए, यानी कि a से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा a स्क्वायर प्राप्त होगा, तो यानी क्या करेंगे गुना करेंगे हम लोग, तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे a इंटू ए बराबर क्या a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर हल करेंगे हम लोग, तो a का मान दिया है, देखिए a का मान क्या दिया है 1 2 3 4 इंटू, फिर a का मान लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसे क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए गुना करेंगे हम लोग, देखिए तो गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है कि R1 में हम क्या करते हैं C1 से गुना करते हैं और R1 में C2 से, यानी कि 1 से आप 1 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए R1 से क्या करेंगे अब C2 में करेंगे, यानी कि 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में आप 4 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे R2 में C1 से करेंगे, यानी 3 से करिएगा 1 में गुना तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में आप 3 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। 3 ले आप 2 से करिएगा तो 6 हो जाएगा, 4 से आप 4 में करिएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 16 में आप 6 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर का जो मान प्राप्त हुआ हम लोग को क्या हुआ कि 7 10 और 15 22 हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, अब क्या करेंगे, देखिए बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i, यानी कि देखिए ए स्क्वायर का जो मान है हम लोग निकाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या व्यंजक में मान देने पर, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर व्यंजक में मान देने पर, यहाँ पर लिखेंगे क्या व्यंजक में मान
देने पर। देखिए हम लोग को क्या दिया है कि ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a प्लस 2y। ठीक, देखिए इसको यहीं पर बगल में हम लोग कर देंगे खाली से। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। देखिए ए स्क्वायर का जो मान आया है क्या है कि 7 है, 10 है, 15 है और 22 है प्लस। अब देखिए बोल रहा है कि 3 में आप ए से गुना करिए, तो देखिए 3, ठीक, ए का मान क्या था हम लोगों को, ए का मान है 1 2 3 4 प्लस। अब देखिए अब बोल रहा है 2y, ठीक, 2y, यानी कि 2y। तो देखिए 2 है, ठीक, अब बोल रहा है कि i, तो देखिए 2 गुना 2 का हम लोग का i का मान जो होता है 1 0 0 1 होता है। 3 गुना 3 का होता है जो 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1 होता है। यानी कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 3 का थोड़ी पूछ रहा है जी, हम लोग का 2 गुना 2 का i का मान बैठाना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 0 0 1। ठीक, अब देखिए तो क्या हो जाएगा 7 10 15 और 22 और प्लस। अब देखिए 3 से कह रहा है पूरा में गुना करने के लिए, यानी कि 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। ठीक, प्लस इसमें क्या करेंगे 2 से पूरा में गुना करेंगे। 1 में आप 2 से करिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से आप 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, 2 ले 0 करिएगा तो 0 यानी कि 2। अब क्या करेंगे पूरा को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए 7 में आप 3 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 10, और 10 में 2 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 12। ठीक, अब 10 में आप 6 को जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 में 0 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 16 ही होगा। ठीक, 15 में आप 9 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 में आप 0 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 24 ही रहेगा। अब देखिए 22 में आप 12 को जोड़िएगा तो यानी कि देखिए 24 और 34 और 2 कितना होता है 36 होता है, यानी कि कुल कितना हो जाएगा 36। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, R1 में हो जाएगा 12 16 और R2 में हो जाएगा 24 36। यानी कि एक बार देख लेंगे ध्यान से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन तब देखते हैं। देखिए कह रहा है देखिए बोल रहा है x और y का मान निकाले। क्या कह रहा है देखिए x और y का मान निकालने। ठीक, और दिया है हम लोग को, देखिए अभी 2 दिया है, 2 दिया है, कह रहा है कि पूरा क्या है कि अभी है जिसमें पूरा सदस्य में हम लोग को गुना करने के लिए कह रहा है। ठीक, और प्लस है इतना, बराबर क्या है इतना दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात करें। तो चलिए करते हैं ज्ञात। तो देखिए यानी कि देखिए यानी कि हल करेंगे तो देखिए क्या दिया है समीकरण 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2, अब बराबर में दिया है 5 6 8 1 8। ठीक, अब देखिए तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे 2 है यानी कि 2 बाहर है, सभी क्या करेंगे अभी हम 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो देखिए 1 2 ले आप 1 में गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, 2 में आप 3 से करिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 में 0 से करिएगा 0 हो जाएगा, 2 में x से करिएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक, और प्लस y 0 1 2, अब बराबर क्या हो जाएगा 5 0 1 8।
देखिए अब समीकरण हल करेंगे और समीकरण वही देखेंगे जो भी सदस्य है हमारा अवयव का उसी को देखेंगे जिसमें एक्स वाई दिख रहा हो, क्योंकि हम लोग को एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो उसी हम लोग जो भी अवयव का सदस्य है उसमें देखेंगे किसमें एक्स वाई है, उसी को हम लोग लेंगे और समीकरण मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2x मिल रहा है देखने को, यहाँ पर 2x, यानी कि इसके बराबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, और फिर इसके बराबर हमारा जो दिया है क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 यहाँ पर 2 है, 2 के बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक, और y के बराबर इधर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे हम लोग यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस क्या लिखेंगे? 2 प्लस वाई बराबर 5। 2 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5। देखिए बराबर के प्लस में 2 है, अब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5 में ले, अब 2 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 3, यानी कि जो वाई का मान होगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x प्लस 2 बराबर 8। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा? देखिए 2x, ठीक, इधर प्लस में 2 है तो उधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। 8 मिला 2 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि 6। x बराबर क्या हो जाएगा? 6 बाटा में 2, यानी कि कटाएंगे तो 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतः x बराबर 3 या कोमा y बराबर 3, यानी कि दोनों क्या हो गया? x तथा y का मान दोनों है 3 आया है। यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 3 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा एक बार देख लीजिए ध्यान से। ठीक नो, यानी कि जो x का मान है 3 आया और y का मान भी 3 आया है। एक बार ध्यान से देख लेंगे। चलेंगे हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है यदि, ठीक, यदि a बराबर देखिए इतना दिया है और b बराबर इतना दिया है, तब बोल रहा है तब a इंटू बी क्या करे? ज्ञात करे। क्या, यानी कि a इंटू बी ज्ञात करने के लिए, यानी कि गुना करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर क्या कि हॉल, लिखेंगे यहाँ पर क्या? हॉल। हॉल करेंगे तो देखिए क्या है कि दिया है क्या दिया है? a बराबर 5 -1 6 7, ठीक, कोमा b बराबर दिया है क्या दिया है? R1 में 2 1, R2 में 3 4। ठीक, अब देखिए कह रहा है प्रश्न से, यानी कि a इंटू बी ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम? a इंटू बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो a इंटू बी ज्ञात करेंगे तो गुना करने के लिए, यानी कि a का मान दिया है क्या? 5 -1 6 7, ठीक, इंटू बी का मान दिया है 2 1 3 4। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए तो गुना करेंगे। देखिए बोले थे कि देखिए R1 में इधर से क्या करते हैं? R1 से C2 में C1 में करते हैं और R1 से C2 में करते हैं, यानी कि 5 में हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। ठीक, अब -1 में 3 से करिएगा तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक, अब देखिए 5 में आप 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा? 5। -1 से 4 में करिएगा तो -4। 6 ले, अब क्या करेंगे? R2 ले, अब C1 में R2 ले C2 से, यानी कि 6 में 2 से करिएगा गुना तो क्या हो जाएगा? 12। 7 ले आप 3 में करिएगा गुना तो क्या हो जाएगा? 21, यानी कि +21। 6 में आप 1 से करिएगा तो 6, ठीक, 7 ले आप 4 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? 28। ठीक, अब देखिए
यानी कि 10 में आप 3 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 7। ठीक, 5 में यानी कि 5 में 4 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 21 में आप 12 में 21 को जोड़िएगा तो 23 है, 23 से 10 कितना होता है 33, यानी कि 33। अब देखिए 28 में 6 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 34, क्या हो जाएगा 34, तो लिखेंगे हम लोग 34। यानी कि a इंटू बी कह रहा था ज्ञात करने के लिए, हम लोग क्या किए ज्ञात कर दिए हैं, ज्ञात कर दिए हैं। एक बार देख लीजिए, देखिए जो हम लोग का हल करके आया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए एक बार। यानी कि हम देख लिखिए क्या किए कि 4 गो क्वेश्चन हम लोग हल कर दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बोले हैं कि 5 क्वेश्चन को देखेंगे, क्या करेंगे 5 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए क्या है, कह रहा है यदि a बराबर इतना दिया है, ठीक, अवयव a बराबर इतना दिया है तथा b बराबर इतना गुना इतना कोटि का अवयव दिया है, तो अब कह रहा है a प्लस बी तथा a माइनस बी ज्ञात करें। यानी क्या कह रहा है कि a प्लस बी और फिर a प्लस बी ज्ञात करने के बाद बोल रहा है कि a माइनस बी ज्ञात करें। तो आप लोग क्या करिएगा, नहीं ज्ञात कर दीजिएगा, क्या करना है कि a में या b को जोड़ देना है। ठीक, इसमें क्या करना है कि a में माइनस बी कर देना है, यानी कि a में माइनस बी को यानी घटा देना है, a में b को घटा देना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, हम नहीं हल करेंगे, बहुत सा हल्का क्वेश्चन, इसको आप लोग हल करेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे आप लोग हल करेंगे। यानी कि हम लोग बोले थे कि 5 वीडियो क्वेश्चन देखेंगे, 5 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत हल्का है, इसे क्या करेंगे आप लोग, हम बोले हैं कि हल करेंगे। ठीक, तो मिलेंगे, हम लोग बोले थे कि छोटे छोटे वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगली सेशन में। ठीक, इस यानी कि इस चैप्टर के हम लोग पहले भी वीडियो 3 या 4 बना चुके हैं। ठीक, 3 या 4 वीडियो और नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर जाकर एक बार वॉच करिएगा। ठीक, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।